नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी 12 मार्च 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया है कि 12 मासी यानी अस्थायी प्रकृति के कार्य करने के लिए नियोजित ऐसे श्रमिकों को जो 12 मासी यानी साल के 12 महीने और अस्थायी प्रकृति के कार्य करते हैं, उन्हें संविदा कर्मचारी नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नियमितीकरण की अनुमति दी है। इसके संबंध में आइए हम जानते हैं, क्योंकि ये ताज़ा फैसला है और इसके बारे में आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं, 12 मासी अस्थायी प्रकृति के कार्य करने के लिए नियोजित श्रमिकों को संविदा कर्मचारी नहीं संविदा कर्मचारी नहीं बनाया जा सकता, यानी इनके जो है नियमितीकरण की अनुमति दे दी है, आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 12 मार्च 2024 को कहा कि 12 मासी यानी 12 महीने अस्थायी प्रकृति के काम करने के लिए नियोजित श्रमिकों को अनुबंध श्रम विनिमय और उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत अनुबंध श्रमिकों के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिससे उन्हें नियमितीकरण के लाभ से वंचित किया जा सके। यानी जो श्रमिक अस्थाई यानी संविदा पे रहते हैं, उनको नियमितीकरण वेतन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है नियमानुसार। और माननीय न्यायाधीशों का एक कहना है कि जो 12 महीने और नियमित प्रकार के कार्य को कर रहे हैं, उन्हें संविदा कर्मचारी नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके संबंध में आदेश दिया गया है। इसमें आदेश देने वाले जज हैं PS नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि अस्थायी या 12 मासी प्रकृति का काम अनुबंध कर्मचारी द्वारा नहीं किया जा सकता और इसे नियमित या अस्थायी कर्मचारी द्वारा किया जाना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गैर नियमित श्रमिकों द्वारा किया जाने वाला रेलवे साइडिंग में गंदगी हटाने का काम नियमित और 12 मासी है। जस्टिस PS नरसिम्हा द्वारा लिखित निर्णय में गैर नियमित श्रमिकों की नियुक्ति को नियमित करने के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण और हाई कोर्ट के फैसले की पुष्टि की, जिन्हें संविदा कर्मचारी माना जाता है और अस्थायी 12 मासी प्रकृति का काम करते समय नियमितीकरण के लाभों से वंचित कर दिया गया। ठीक है, ये मामला, अगर इस मामले की बात करें तो ये मामला जो है कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स अपीलकर्ता द्वारा, ये महानदी कोलफील्ड्स द्वारा अपील की गई है। नियोजित कुल 32 श्रमिकों में से 13 श्रमिकों को गैर नियमितीकरण से संबंधित है, जिन्हें 12 मासी कार्य करते समय अनुबंध श्रमिक माना गया। कंपनी द्वारा नियोजित यानी नियुक्त सेवा में लिए हुए 32 श्रमिकों में से केवल 19 श्रमिकों को नियमित किया गया और 13 श्रमिकों को इस आधार पर नियमित करने से इनकार कर दिया गया कि उनके द्वारा किया गया कार्य आकस्मिक और निरंतर 12 मासी नहीं है, जिससे वे अनुबंध श्रम विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत नियमित होने के लिए अयोग्य हो गए। अब क्या हुआ आगे? 13 श्रमिकों के नियमितीकरण पर विचार करते हुए वर्कर्स यूनियन की ओर से अपीलकर्ता को यह अभ्यावेदन दिए जाने के बाद समझौता हुआ, लेकिन इसने केवल 19 श्रमिकों के नियमितीकरण पर विचार किया और 13 श्रमिकों को नियमितीकरण करने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद विवाद को केंद्रीय औद्योगिक विवाद न्यायाधिकरण को भेजा गया। विचार करने पर जो ट्रिब्यूनल थी, वहां पे उस मामले को जब मतभेद ज़्यादा बढ़ गया तो दोनों पक्षों में, तो इसे ट्रिब्यूनल के पास भेजा गया। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला कि 13 श्रमिकों द्वारा किए गए कर्तव्यों की प्रकृति 19 श्रमिकों के समान है, इसलिए वे अन्य 19 श्रमिकों को प्रदान की गई बकाया मजदूरी और नौकरियों के नियमितीकरण के हकदार है। ट्रिब्यूनल ने माना, यानी न्यायाधिकरण ने माना कि बंकर के नीचे रेलवे साइडिंग में गंदगी हटाने का काम 13 श्रमिकों द्वारा बंकर में ढलानों का संचालन नियमित और 12 मासी प्रकृति का है। ट्रिब्यूनल का फैसला हाईकोर्ट ने बरकरार रखा और ट्रिब्यूनल के फैसले पर याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद महानदी कोलफील्ड्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि ट्रिब्यूनल के पास श्रमिकों को अस्थायी दर्जा देने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ता और प्रतिवादी श्रमिक संघ के बीच हुआ समझौता सभी पक्षों पर बाध्यकारी है। हालांकि इस तर्क को खारिज करते हुए जस्टिस PS नरसिम्हा द्वारा लिखित फैसले ने
श्रमिकों को अस्थायी दर्जा देने की केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का फैसला बरकरार रखा और उन्हें न्यायाधिकरण के फैसले के प्रस्ताव से पिछला वेतन प्रदान करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यह साबित हो गया कि शेष कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के समान स्तर पर खड़े हैं और उन्हें गलती से समझौते का हिस्सा नहीं बनाया गया। यह ट्रिब्यूनल द्वारा 19 कामगारों के पहले समूह और 13 अन्य कामगारों के काम की प्रकृति के जांच करके स्थापित किया गया। अदालत ने आगे कहा कि अपीलकर्ता श्रमिकों के दो समूहों के बीच कोई अंतर स्थापित करने में विफल रहा, इसलिए ट्रिब्यूनल का संदर्भ जवाब देना और यह निष्कर्ष देना उचित है कि वे नियमित कर्मचारियों के समान ही स्थिति रखते हैं। यानी जो 32 कर्मचारी थे उनमें से जिस प्रकार से 19 लोगों का नियमितीकरण हुआ है उसी प्रकार शेष अन्य 13 लोगों का भी नियमितीकरण कर दिया जाए। इसके साथ साथ माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? बकाया वेतन के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने माना कि श्रमिक बकाया वेतन के हकदार होंगे, जैसा कि औद्योगिक न्यायाधिकरण ने कहा। हालांकि न्यायाधिकरण का आदेश इस हद तक संशोधित किया गया कि बकाया वेतन की गणना ट्रिब्यूनल के आदेश से न कि रोजगार की तारीख से की जाएगी। उपरोक्त के आधार पर जो अपील थी वो खारिज कर दी गई। जो ये विपक्षी के मामले मतलब श्रमिकों के पक्ष में जो है निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दे दिया गया। ये जानकारी मुझे आपको इसलिए देनी जरूरी लगी क्योंकि बहुत सारे लोग संविदा या अस्थायी रूप से नौकरी में हैं और ऐसे कार्यों को करते हैं जो नियमित कार्य हैं और इसके साथ साथ उनका जो कार्य अवधि है, कार्य करने की जो समय अवधि है तो वह काफ़ी लंबी है। ऐसी स्थितियों में भी जो है उन्हें अस्थायी माना जाएगा, क्योंकि यदि किसी अस्थायी कर्मचारी को नियुक्त किया गया है तो 3 वर्ष लगातार 3 वर्ष के बाद उसे या तो हटा दीजिए या तो अस्थायी कर दीजिए। यदि विभाग हटाता नहीं है उसके बाद भी उस कर्मचारी से काम करवाया जाता है तो अधिकारी और अधिकार जो विभाग के अधिकारी और विभागाध्यक्ष होंगे उनका फर्ज बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि उस कर्मचारी का नियमितीकरण किया जाए। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ सूचना आपके लिए उपयोगी होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ नई नवीनतम जानकारियों के लिए।